फाइव कन्फ्लुएंस नोन एज पंचप्रयाग। अब पंचप्रयाग के बारे में आपने सुना होगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं। अब इनकी कहानी क्या है अलग। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, तो गंगा जो मेन स्ट्रीम है वो दो मेन रिवर से मिलके बनती है। अब वो दो मेन रिवर कौन कौन से हैं? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा जो हैं ये कंबाइन होते हैं, यानी मिलते हैं कहाँ पे? देवप्रयाग नाम की जगह पे ये दोनों मिलते हैं और फिर जाके इस रिवर को हम गंगा रिवर कहते हैं। ठीक है, तो गंगा का जो मेन सोर्स है वो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? स्टोपनाथ ग्लेशियर से। तो सोर्स किसका है? भागीरथी का गंगोत्री ग्लेशियर, अलकनंदा का स्टोपनाथ ग्लेशियर। तो ये दोनों मिलके आगे गंगा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए गंगा का मेन सोर्स हमने यहाँ नहीं लिखा है। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी जो है, मेन ट्रिब्यूटरी इसकी है बिलानगना। ठीक है, उसके बाद छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज भी हैं कुछ, जैसे केदार गंगा, अस्सी गंगा और जद गंगा। अलकनंदा स्टोपनाथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसकी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंदर, मंदाकिनी, और इसी के साथ आके भागीरथी भी आगे मिलती है और फिर जाके गंगा कहलाती है। ठीक है, तो माउथ सोर्स हमने बताया नहीं, क्योंकि मेन सोर्स हम बता नहीं सकते गंगा का। दो रिवर भागीरथी और अलकनंदा आके कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग पे मिलते हैं। ठीक है, तो देवप्रयाग से आगे इस रिवर को हम गंगा कहते हैं, इसलिए हमने भागीरथी और अलकनंदा का सोर्स बताया। ठीक है, तो अब इसका माउथ यानी ये कहाँ जाके जाती हैं? तो ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और टोटल लेंथ जो है इसकी वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, टोटल रिवर बैसिन ऑफ गंगा, यानी इंडिया में कितना रिवर बैसिन है इसका और बाहर कितना है, टोटल मिला के इसका रिवर बैसिन है 10,86,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया में कितना रिवर बैसिन है? 8,62,769 किलोमीटर। ठीक है, ये नेशनल रिवर ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया भी है। फाइव कन्फ्लुएंस नोन एज पंचप्रयाग। अब पंचप्रयाग के बारे में आपने सुना होगा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, ये 5 प्रयाग हैं। अब इनकी कहानी क्या है? अलकनंदा जो है, तो अलकनंदा के साथ यहाँ से 3 ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं और 2 ट्रिब्यूटरीज यहाँ से आके मिलती हैं। ठीक है, तो ये अलकनंदा यहाँ से आई और यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी इसकी आई, ये यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे इसका संगम हुआ। तो जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है उसको प्रयाग कहते हैं। ठीक है, फिर उनके कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे ये ट्रिब्यूटरी यहाँ से आई तो यहाँ पे मिली तो इसको कहा विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरी यहाँ से आई तो इसको कहा नंद प्रयाग। ठीक है, ये आया यहाँ से तो यहाँ पे इसका संगम हुआ तो इसको कहा कर्ण प्रयाग, और इसको कहा रुद्र प्रयाग, और इसको कहा देव प्रयाग। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से देखेंगे मैप में कि कौन सी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनाती है। ठीक है, किस जगह पे, जैसे विष्णु प्रयाग है तो विष्णु प्रयाग पे कौन सी ट्रिब्यूटरी आके मिलती है वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे मैप पे। फिलहाल आप इतना याद रखो कि प्रयाग यानी दो नदियां आके जहाँ पे उनका संगम होता है उस जगह को प्रयाग कहते हैं और उनके कुछ अलग अलग नाम दिए गए हैं, विष्णु, नंदा, कर्ण, रुद्र, देव। ठीक है, तिहरी डैम जो है वो भागीरथी पे पड़ता है। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बताओ भागीरथी पे कौन सा डैम है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बताओ जी तिहरी डैम जो हाईएस्ट डैम है इंडिया का वो किस रिवर पे है, भागीरथी पे है या अलकनंदा पे? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि भागीरथी पे है। ठीक है, फिर कुछ सिटीज़ जो गंगा के बैंक्स पे पड़ती हैं, लोकेट करती हैं, ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बताओ जी गंगा के बैंक पे इनमें से कौन सी सिटी पड़ती है। मेन सिटीज़ जो हैं उनके बारे में हमने यहाँ बताया है, उसके अलावा भी छोटी छोटी सिटीज़ हैं जो गंगा के बैंक पे लोकेट करती हैं। तो मेन सिटी जो है वो है कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, ऋषिकेश, हाजीपुर, सोनपुर, कोलकाता। ठीक है, तो ये रहा मैप जो हम पीछे हमने डिस्कस किया पंचप्रयाग। ठीक है, तो ये आपका ये है जो है ये है अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैंने कहा था कि पहले एक नदी आती है इसके साथ मिलती है, तो इस नदी का नाम जो है वो है धौली गंगा। अब धौली गंगा जब आके इस अलकनंदा के साथ यहाँ पे इन दोनों का संगम होता है तो उस जगह का नाम रखा गया है विष्णु प्रयाग। ठीक है, फिर नंदाकिनी आती है तो नंदाकिनी यहाँ पे अलकनंदा के साथ मिलती है तो इसका नाम रखा नंद प्रयाग। फिर पिंडर रिवर आया तो पिंडर गंगा जिसको हम बोलते हैं तो उसका नाम रखा कर्ण प्रयाग।
ठीक है। फिर यहाँ से मंदाकिनी आती है जो केदारनाथ वगैरह से आती है कहीं, तो मंदाकिनी आके यहाँ पे इन दोनों का संगम हुआ तो इसको नाम रखा रुद्रप्रयाग। फिर गंगोत्री से कौन आई, भागीरथी, और यहाँ इसके साथ मिली तो इसका नाम रखा देवप्रयाग। और यहाँ पे ये अलकनंदा आई यहाँ से और ये भागीरथी आई यहाँ से, तो यहाँ से आगे जो है इसका नाम पड़ा गंगा। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी जो यहाँ यमुनोत्री आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यमुना आती है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो ये यहाँ से आके मिलती है आगे, जिसका नाम रखा गया है प्रयागराज। ठीक है, ये इलाहाबाद में मिलती है और वहाँ पे नया जो नाम रखा गया है वो रखा गया है प्रयागराज। ठीक है, फिर गंगा फ्लोज थ्रू। अब गंगा कहाँ कहाँ से जाती है, सबसे पहले उत्तराखंड से, ये हम मैप में भी देखने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से गंगा फ्लो करती है। उत्तराखंड से आगे फिर यूपी में एंटर करती है, फिर बिहार में, फिर झारखंड में, फिर वेस्ट बंगाल में और उसके बाद बांग्लादेश में। ठीक है, गंगा जो है नेविगेबल है। नेविगेबल मीन्स जहाँ पे पानी में एक ऐसी जगह जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं बाय शिप या बाय बोट, यानी आप इधर उधर जा सकते हैं बाय शिप या बाय बोट। तो वो जगह जो है गंगा में कहाँ पे है, इलाहाबाद से कोलकाता। इलाहाबाद से कोलकाता तक आप बाय शिप या बाय बोट सेल कर सकते हैं गंगा में, यानी नेविगेबल है गंगा वहाँ से इलाहाबाद से कोलकाता तक। जिस इट इज़ नेशनल वाटरवेज नंबर 1। अगर आपने नेशनल वाटरवेज पढ़ी होंगी तो वहाँ पे आपने नेशनल वाटरवेज नंबर 1 पढ़ा होगा, इलाहाबाद से जो कलकत्ता तक है। ठीक है, गंगा जो है वो एंटर करती है प्लेन्स में, कहाँ पे, हरिद्वार में। ये भी कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बताओ गंगा जो है प्लेन्स में कहाँ पे एंटर करती है, तो हरिद्वार पे ये प्लेन्स में एंटर करती है। गंगा डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स एट फराका। फराका एक जगह का नाम है जहाँ पे गंगा 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। ये गंगा है मान के चलो, तो ये फराका जगह का नाम है। यहाँ से गंगा यहाँ 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, तो एक हिस्सा बांग्लादेश में एंटर करता है, फिर बे ऑफ बंगाल में जाएगा, दूसरा हिस्सा वेस्ट बंगाल में एंटर करता है और वो भी बे ऑफ बंगाल में ही जाएगा। तो ये जो बांग्लादेश में एंटर करता है इसको हम कहते हैं बांग्लादेश में पद्मा। ठीक है, और ये जो वेस्ट बंगाल में एंटर करता है इसको बोलते हैं हुगली। यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी। अब एक रिवर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है या एक रिवर से कुछ अलहदा निकल जाए तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कोई रिवर आके मिल जाए उसको ट्रिब्यूटरी कहेंगे, और रिवर से अलहदा हो जाए तो उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटरी विच लेटर बिकम्स हुगली रिवर एम्प्टाइज इनटू बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। इन बांग्लादेश इट इज़ नोन एज पद्मा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। गंगा जो है वो जमुना के साथ मिलता है कहाँ पे, बांग्लादेश में, जिस जगह का नाम है ग्वालुरु। ठीक है, तो ये हम मैप में देखने वाले हैं। मैंने कहा गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, फिर कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रयागराज। अब मैंने पीछे अभी कहा कि हमने जब पंचप्रयाग की बात की, पंचप्रयाग मीन्स कि अलकनंदा के साथ 5 नदियाँ आके मिलती हैं। एक आता है, ये अलकनंदा थी, ये आई धौली गंगा जहाँ पे विष्णु प्रयाग कहा, फिर नंदाकिनी आई, नंद प्रयाग कहा, और उसके बाद पिंडर रिवर आया तो कर्ण प्रयाग कहा, और उसके बाद मंदाकिनी आई तो रुद्र प्रयाग, और उसके बाद भागीरथी आई तो उसको कहा देवप्रयाग। ठीक है, फिर मैंने कहा था कि एक और यहाँ से ट्रिब्यूटरी है गंगा की जो आके मिलती है गंगा के साथ, ये है वो ट्रिब्यूटरी यमुना, और ये आके यहाँ से मिलती है, तो यहाँ पे इस जगह का नाम दिया है प्रयागराज। इसका पहला नाम था इलाहाबाद, अब इसका नाम दिया गया है प्रयागराज। ठीक है, तो उत्तराखंड से कहाँ आई, उत्तर प्रदेश में, और फिर यहाँ से एंटर करती है बिहार में, बिहार से एंटर करती है यहाँ पे थोड़ा सा एंटर करती है झारखंड में। ठीक है, और यहाँ पे फराका, अभी मैंने पीछे कहा फराका जगह का नाम है। यहाँ से ये आपकी यहाँ से गंगा निकली और कहाँ गई, इसको हमने यहाँ पे बांग्लादेश में कहा पद्मा रिवर, और ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में एंटर करती है। और दूसरा हिस्सा यहाँ से वेस्ट बंगाल में आया और इसको हुगली कहते हैं, और ये भी यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में आया। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं गंगा की जो हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ट्रिब्यूटरी कहाँ से निकली, कहाँ पे गंगा के साथ एंटर करती है, बाकी सारे फैक्ट्स उसके बारे में जो भी होंगे वो भी पढ़ेंगे। और साथ साथ में जैसे यमुना की ट्रिब्यूटरी एक है चंबल, तो चंबल की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं, तो इन सबको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं हम। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।